नमस्कार बच्चों, चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 38। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है। इस क्वेश्चन को बच्चों वेरी इंपोर्टेंट भी लगा सकते हो, क्योंकि काफी चीजें मिलेंगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है 8 मार्क्स में, ऑलरेडी आ चुका है 8 मार्क्स में बच्चों। चलिए, कह रहा है फॉलोइंग इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए एक्सपर्ट स्पोर्ट्स क्लब। ये एक्सपर्ट कोई सेंटर का है, ये क्लब है। अकाउंट कब बंद हो रहे हैं? दिसंबर में, 31 में, कैलेंडर ईयर में बंद हो रहे हैं। बीडी दे रखा है, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कितना दे रखा है? 26,000। और टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने हो रखे हैं? 31,000 के। समझ में आ गया बच्चों? ज्यादा खर्चा कर दिया। फंड आया था 26 और खर्च कर दिया 31। इसका मतलब है 11 में से 6 के 5,000 रुपये पे एक्सपर्ट स्पोर्ट्स क्लब ने अपनी जेब से खर्च कर दिए। ये क्या हो गया? एक्सपर्ट स्पोर्ट्स क्लब का खर्चा हो गया। बता रखा ना, क्वेश्चन काफी सारे कराए थे शुरू में। हाँ जी, कराए थे। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और लेगेसी, ये कैपिटल रिसीप्ट है। ये कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड पे। हम आगे बढ़ रहे हैं। सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है 20 के दे रखे हैं 2,000 रुपये, और इस साल के दे रखे हैं 3,000 रुपये। पिछले साल के दे रखे हैं, सैलरी दे रखी है इस साल की। चलिए, अब आप एक काम करो, ये सब बातें छोड़ो, क्वेश्चन नंबर डालो फटाफट 38। उसके बाद काम शुरू करेंगे। चलिए लिखिए सॉल्यूशन 38 डालिए। एक बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बच्चों बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनाइए बैलेंस शीट। एक बनाइए बैलेंस शीट। ऑफ एक्सपर्ट स्पोर्ट्स क्लब एज एट दिसंबर 31, 2019 या जनवरी 1, 2020। लायबिलिटीज असेस्ड चलिए, एक बनाइए बैलेंस शीट बनाइए 20 की बनाइए बच्चों। एक बैलेंस शीट बनाइए 20 की बनाइए। ये 20 की हो गई। हो ये इस साल की बैलेंस शीट हो गई। ये इस साल की बैलेंस शीट हो गई। लायबिलिटीज और असेस्ड। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले ये कब का बैलेंस है? 1/1/2020 जनवरी 1।
तो ये कैश इन हैंड है, तो लिखिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आ गया। ठीक है बच्चों, अरे बोलो। हाँ जी सर सही है। हमें पहले ओपनिंग बैलेंस देखो, पहले क्या क्या है ओपनिंग बैलेंस 19 के। एक ये दे रखा है एंड 31 दिसंबर 2019 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज रुपये 3,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपये 19 की दे रखी है। ये जनवरी 1 का मतलब बताया था मैंने 2019। बिल्डिंग दे रखी है 75,000 रुपये की, हमको बिल्डिंग दे रखी है 75,000 रुपये की। ठीक है बच्चों, चलिए और क्या दे रखा है। फर्नीचर दे रखा है 18,000 रुपये का। सर जी फर्नीचर दे रखा है 18,000 का दे रखा है। और क्या दे रखा है 12% इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 30,000 रुपये के। 12% इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये के। कुछ और है देखते हैं, देखते हैं। स्पोर्ट इक्विपमेंट दे रखा है 30,000 रुपये का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दे रखा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अभी हम टोटल नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे सर? हो सकता है कुछ और कुछ निकल के आ जाए बाद में, एक साथ कर लेंगे टोटलिंग 30,000 रुपये का। और तो कुछ है नहीं है। डिवीजन चार्ज ऑन फिक्सेस इंक्लूडिंग परचेज इस साल हिसाब से लगाना 10% से। प्रीपेड इनकम एंड रखा है 20 की बनानी है बैलेंस शीट। और कैपिटल फंड निकालना है एज सर्टेन द कैपिटल फंड ऑन 31 दिसंबर 2019। सर जी और तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलिए यही मैटर दे रखा है। हाँ जी सर। अब चंदे दे रखे हैं 52,000 रुपये के। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाद में करेंगे सब टोटलिंग फोटलिंग। लिखिए, लिखो। अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपोर्टेंट लगा लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2020। ठीक है, लिखो इनकम, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, देखिए सब्सक्रिप्शन 52,000 रुपये बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हमें 52,000 रुपये का चंदा मिला था। हमको सर जी 52,000 रुपये का चंदा मिला था, 52,000 का चंदा मिला था। ठीक है बच्चों, 52,000 का चंदा मिला था। और बताओ सर, अब एक बात बताओ, पिछले साल कितने आउटस्टैंडिंग थे? 3,000। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं क्या रखा, इसका मतलब है ये पैसा हमें मिल गया, ये पैसा मिल गया। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द
ईयर। क्या मतलब है इसका? सर जी ये पिछले साल कितने आउटस्टैंडिंग थे? सर जी 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे 19 में। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा चंदे के बारे में, इसका मतलब है पूरा पैसा मिल गया। इसका मतलब ये बच्चों ये होता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा होता तो पिछले साल का पैसा हमें कब मिलेगा? इस साल। ये इनकम कब की थी सर जी? सर जी ये इनकम तो पिछले साल की थी। इनकम कब की थी? ये पिछले साल की। हमें इस साल की इनकम निकालनी है, लेकिन 52,000 में 3,000 रुपये शामिल है। क्वेश्चन में कहीं कह रखा सर? नहीं सर। तो हम ये मान लेते हैं कि पूरा पैसा हमें मिल गया ड्यूरिंग द करंट ईयर। 52,000 में ऐड कर रखा है तो क्या कर दिया? लेस। अब इस साल का ऐड कर दो, कितना है सर जी? इस साल कितना है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,000 रुपये। ऐड सब्सक्रिप्शन एट दी एंड ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर जी। कितने रुपए? 2,000 रुपये। ये ऐड कर दो। सर जी क्यों कर दो? ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, तो ये 2,000 रुपये मैंने कमा लिए लेकिन प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब है ये 2,000 रुपये इसमें शामिल नहीं थे तो मैंने ऐड कर दिए, क्योंकि मेरी इनकम है। हम इनकम ही तो निकाल रहे हैं, एक्चुअल बेसिस पे बनना है अकाउंट। तो 2,000 रुपये हमारी इनकम हो गई। तो सर जी क्या करें? इस साल की बैलेंस शीट में लिख दो। देखो कैश इन हैंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आ चुका है। 19,000 रुपये आ जाएंगे। देखो ये 19,000 रुपये आ जाएंगे और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गए। कितना? 2,000 रुपये। ठीक है बच्चों? हाथ क्या लिख दी ताकि मैं भूल ना जाऊं। चलिए चलिए, एंट्रेंस फीस ये मेरी इनकम है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं क्या रखा तो ये मेरी क्या मानी जाएगी? सर जी मेरी इनकम मानी जाएगी। तो लिखो बाई एंट्रेंस फीस। कितना सर जी? कितना सर जी? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये लिख दो। ठीक है बच्चों? हाँ सर। आगे देखो, टूर्नामेंट फंड कितना था? 26 हुआ था, लेकिन हमने खर्च कितना कर दिया? ज्यादा कर दिया। पैसा आया कम, खर्च ज्यादा कर दिया। कितना ज्यादा कर दिया सर जी? 6,000 रुपये। 11 में से 6 गए, 5,000 रुपये आएंगे टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस के नाम से। कहाँ आएंगे सर जी? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में आएंगे। कितने आएंगे? 5,000 रुपये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों? अगर ऐसा होता टूर्नामेंट 26,000 रुपये और यहां होते 20,000 तो 6,000 रुपये कहां थे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये मतलब है इसका, ध्यान रखना। इस बात का करा चुका हूं मैं, प्रीवियस समझा दिया मैंने दोबारा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000 रुपये। सर जी हमारी इनकम हो गई। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर तो लिखो बाई ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना? कितना बच्चों? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आगे देखो और बोलो बच्चों। चलिए एक साइड पूरी हो गई। हाँ सर एक साइड आपने पूरी कर ली, एक साइड मैंने पूरी कर ली। देखो चेक कर लो आप। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। अब सैलरी कितनी है? 15,000, लेकिन इस साल आउटस्टैंडिंग कितनी देनी है? 2020 में 1,500 रुपये। तो लिखो सैलरी टू सैलरी ये पे कर दी। और कितनी अभी और पे करनी है? 1,500 रुपये। ये पे नहीं की, ये पे नहीं करी। इसका मतलब है ये पे नहीं करी। इसका मतलब है ये पे नहीं करी। तो कितने हो गए? 16,500 ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी।
ये पे नहीं करी, ये पे नहीं करी, 1500 रुपये। तो लिखिए बिलियर्ड टेबल। सर ये असेस्ट है, ये क्या है? असेस्ट है। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं बच्चों, बिलियर्ड टेबल असेस्ट है। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना? 6000 रुपये। ऑफिस एक्सपेंस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, नहीं लिखा सर। लिखो 2, क्या हो गया ये, कहां लिख चला गया? 2 ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है सर? 6000 रुपये। 6000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गया। स्पोर्ट इक्विपमेंट ये भी असेस्ट है, ये भी असेस्ट है, ये भी असेस्ट है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अभी हिरास लगानी है। ठीक है, अभी हिरास लगानी है, ये सब हो गया पहले। ठीक है, अब कैसे कैसे करेंगे सर? ये 10% हिरास लगानी है। कह रहा है इंक्लूडिंग परचेज, जो आपने असेस परचेज करी है उस पर लगेगी हिरास। तो काय पे लगेगी? फिक्स असेस पे, फिक्स असेस पे लगेगी। बिलियर्ड टेबल यहाँ पे है नहीं है, देखो पूरे इसमें क्वेश्चन देखो, आपको पिछले साल कोई बिलियर्ड टेबल नाम की कोई चीज़ है नहीं है, तो आपने इस साल खरीदी है। क्वेश्चन में कह रहा है हिरास लगेगी फिक्स असेस पे, तो बिलियर्ड टेबल क्या फिक्स असेस है, तो कितनी लगेगी? 10%। पूरी साल की लगेगी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर रखा, तो सीधा कह रहा है 10% फ्लैट, सीधा 10% लगा दो फ्लैट। पर एनम लिखाओ, तब सोचते हैं कितने महीने की लगेगी, कब खरीदी कब बेची, ध्यान रखना इस बात का। तो लिखो, लीजिए 2 डेप्रिसिएशन, बहुत वेरी गुड क्वेश्चन सही है। ऑन बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल 2000 रुपये की आएगी। सर जी कितने खरीदी है हमने? 20000 रुपये की खरीदी है। 20000 का 10% कितना हो गया? 2000 रुपये हो गया। ठीक है, अब और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के? 40 के। पुराने कितने हैं? 30 के। तो 40 और 30 70, 70,000 रुपये लगेगी। 7000 रुपये लिख लो यहां पर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7000 रुपये। अब क्या क्या रह गया देखो, बिल्डिंग 75,000 रुपये, 7,500 रुपये बिल्डिंग पे लगेगी। अब क्वेश्चन की फिल्म एंड चल रही है। और क्या रह गया? फर्नीचर, फर्नीचर है नहीं कुछ भी। 18,000 रुपये, 1800 रुपये आ गया फर्नीचर, 1800 रुपये आ गया फर्नीचर, 1800 रुपये आ गया। और देखो देखो, और 12% इन्वेस्टमेंट, 12 या 3600 रुपये। इसका मतलब है ब्याज तो हमें कुछ मिली नहीं इस साल, लेकिन पैसा कब इन्वेस्ट किया कर रखा था आपने? 12% से इन्वेस्टमेंट कर रखा था 30,000 रुपये का। तो आपने देखो ओपनिंग बैलेंस में लिखा है, तो 12% इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपये लिखा है। देखो, तो पूरी साल की ब्याज मिलेगी आपको। इस साल तो कुछ ब्याज मिली नहीं ना। अरे भाई, इस साल तो आपको कोई ब्याज नहीं मिली ना, तो एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। तो यहां देखो, बाई एक्रूड इंटरेस्ट कितना बच्चों? 12 या 3600 रुपये, 3600 रुपये। ठीक है, ये आ गया। मैंने कहाँ लिख दिया? मैंने यहाँ क्यों लिख दिया यार? बैलेंस शीट में लिख दिया। देख रहे हो, ये गलतियाँ ऐसे एग्जाम में तुम भी करके आओगे। कहाँ लिखी जाएंगी? ये इनकम एंड एक्सपेंस लिख जाएगी और इस साल की बैलेंस शीट में आएगी।
इस साल की बैलेंस शीट में आएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये इस साल की बैलेंस शीट में आएगी। हो क्या हो गया, देखो ये आ गया, बाई एक्रूड इंटरेस्ट। कितना? 3600 रुपये। 3600 रुपये आ गया। अब बैलेंस शीट में कितने जाएंगे? तो सर जी 30,000 तो ये जाएंगे, ये वाले इन्वेस्टमेंट के। तो देखो 12% इन्वेस्टमेंट 30,000 ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 3600, 33,600। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो बच्चों, आगे देखो बच्चों, क्या रह गया? अब फर्नीचर हो गया 1800, स्पोर्ट इक्विपमेंट 30,000, तो 4 3 7 हो गया पूरा। बिलियर्ड टेबल हो गई, सब कुछ हो गया सर जी, सब कुछ हो गया। बस टोटल कर लो, बस सब कुछ हो गया बच्चों, टोटल कर लो। तो 7 और 2 9, 7.5 और 1800, 18,300। आप उतार लो बच्चों, आप उतार लो बच्चों, टोटल लगाइए, टोटल लगाइए। इनकम को देखो भाई, टोटल पहले इनकम देखो बच्चों, 51 और 5 56 57 58 59 60, 60,600। ये आएगा 60,600। टोटल लगाओ बच्चों, टोटल लगाओ बच्चों, 60,600। ये आ गया 60,600 माइनस, अभी माइनस करो बच्चों, एक तो करो माइनस 5,000, 5,000 करो माइनस, 5,000 माइनस 16,500 माइनस 6,000 माइनस 18,300, 14,800। 14,800 क्या आ गया सर जी? प्रॉफिट आ गया। 14,800 प्रॉफिट आ गया। इसको अंग्रेजी में बोलूंगा सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, लिख लो आप, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब टोटल करिए इसका, अब आप इसका टोटल करिए। मैंने सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं निकला। चलिए देखिए, अब क्या रह गया? स्पोर्ट डॉक्यूमेंट कितने थे? ये बहुत बड़ी दिक्कत है। 30,000 के थे, 30,000 के थे स्पोर्ट डॉक्यूमेंट। और क्या था? और कुछ नहीं था। टोटल लगाइए, 10 3 75,000, 8,000, 30,000 और 30,000, 1,56,000, 1,56,000। ये आ गया कैपिटल फंड। ठीक है बच्चों, अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आनी है बैलेंस शीट के अंदर, जो नहीं डाली है, जो नहीं डाली है। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, कोई गलती तो नहीं हो रही है। 10,000 3,000 प्लस कर दो। बिल्डिंग 75,000 रुपये की है, और फर्नीचर हमारा कितने का है? देखो हमारा ये देखो, फर्नीचर हमारा 18 का है,
और हमसे गलती हो रही थी, देखो वो मिट गया था, लाइन हमने हटा दी थी ना अभी, ये लाइन हमने अभी हटा दी थी 18। तो ये 10,000 रुपये और ऐड कर दो, 1,66। ये कितना आएगा? 1,66। 1,66, 1,66, 1,66। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा 1,66 आ गया। लिखो कैपिटल फंड 1,66,000 रुपये, बैलेंसिंग फिगर आ गया। चलिए अब बनाएगी इस साल की बैलेंस शीट। लिखो कैपिटल फंड 1,66,000। ठीक है बच्चों, सरप्लस कितना आ गया? प्रॉफिट अभी निकाला था 14,800, 14,800 आया था। ऐड कर दो 1,80,800। अब थोड़ी बातें और रह गई हैं जो अभी पूरी होनी है। चलिए ये इस साल की बेसी बन रही है। लिगेसी कितना है? 37,000। 37,000। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है? अरे कोई दिक्कत आ रही है? अरे भाई कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही सर जी? अरे नहीं आ रही सर जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैंने एक बार पूरे क्वेश्चन को झांक लिया। चलिए अभी बिल्डिंग कितनी थी? 75,000 रुपये थी। बिल्डिंग कितनी थी? 75,000। इस साल तो कुछ खरीदी नहीं, तो 75,000 का 10% निकाल लो, लेस कर दो 67,500। बिल्डिंग आएगी 67,500 इस साल। हिरास लेस कर दी 7,500, 67,500। ठीक है बच्चों, और क्या रह गया देख लो। फर्नीचर 18 में लेस कर दो, 18,000 में लेस कर दो 1,800 रुपये का, 16,200। फर्नीचर आ गया 16,200। फर्नीचर कितना आ गया? 16,200। ठीक है, और बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गई, 12% इन्वेस्टमेंट हो गए, स्पोर्ट इक्विपमेंट हो गए, और बिलियर्ड टेबल 20,000। बिलियर्ड टेबल रह गई, बिलियर्ड टेबल रह गई 20,000 रुपये की थी, 2,000 रुपये हिरास लग गया, 18,000 रुपये हो गए। और क्या रह गया सर? एक बार मैं झांक के देख लेता हूँ। सर जी कुछ भी नहीं रह गया, बस टोटल लगाना रह गया। बस टोटल लगा दो, टोटल लगा दो मेरे प्यारे प्यारे, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे, टोटल लगा दो, कुछ नहीं रह गया। तो 1,500, 1,80,800 और 37,000, 2,19,300 ये आ गया। 2,19,300 और ये भी यही आएगा। आप लगा लो, गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक एक चीज लिखी है। लेकिन सर जी ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं होता है, ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझते। 33,600, 67,500, 16,200, 18,000, 1,56,300। कुछ छूट गया मेरे से, देखो फिर भी सर जी छूट गया, चेक कर लो। आपका कुछ रह गया? हाँ जी रह गया, तो एक बार फिर रह गया तो चेक कर लो ना बच्चों। तो कैश इन हैंड 19,000 रुपये है, आउटस्टैंडिंग सेशन 2,000 रुपये आ गया, बिल्डिंग 67,500 आ गया, बिल्डिंग 67,500 आ गया, और इन्वेस्टमेंट 33,600 हो गया। ठीक है बच्चों, और फर्नीचर 16,200 आ गया, बिलियर्ड टेबल 18,000 रुपये की आ गई, और स्पोर्ट इक्विपमेंट 63,000 रुपये के आ गए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के आ गए? अच्छा वो नहीं लिए, देख लो
रह गया ना, रह गया ना। स्पोर्ट मैंने कहा ले लिया, तो 40 और 30 70 70 70 में से गए 7, 63,000 रुपये। अगर मैंने चेक नहीं किया होता तो गलत जाता, फिर मुझे अगले दिन जाकर ठीक कराना पड़ता। आप कहते जी आंसर नहीं मिल रहा, हाँ हाँ मुझे पता है। 63,000 देखो, कहीं नहीं लिखा मैंने स्पोर्ट डॉक्यूमेंट, तो 63,000 और लिख दो, तो 2,19,300 आ गया, 2,19,300 आ गया। चलिए बच्चों, और कोई दिक्कत हो तो बताओ बच्चों। दिक्कत होगी नहीं, क्यों होगी? क्वेश्चन नंबर 39 निकालिए बच्चों। इस क्वेश्चन को वेरी इंपोर्टेंट लिख दो। पहली बात तो ये क्वेश्चन बीकॉम में आ चुका है, 12वीं में आ चुका है। ये बच्चों क्वेश्चन बीकॉम में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन कहां आ चुका है बच्चों? बीकॉम में। लिख लो बीकॉम, ठीक है बच्चों। लिखिए, पहले बनाइए एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2020। लिखो इनकम, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, और एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों? हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। एक बनाइए बेसिक, बनाइए लायबिलिटीज, लायबिलिटी बनाइए 2019 की बनाइए बैलेंस शीट, और एक बनाइए असेस्ट। ठीक है बच्चों? ऐसी बनाइए 20 की बनाइए, एक बनाइए बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट बनाइए 20 की बनाइए बच्चों, एक बैलेंस शीट बनाइए 20 की। चलिए हो गया बच्चों। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मेरी सारी लाइनें खिंच गई हैं, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। चलिए, हो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, बनाइए 39 क्वेश्चंस, 39 क्वेश्चन बनाइए बच्चों। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया इंपोर्टेंट, अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, मैंने गलत लिख दिया इसे इंपोर्टेंट। आप इसे काट दो, अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट था 40वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट था बच्चों। गलती हो गई है मेरे से, अब मैं मिटाना मिटूना का टाइम खराब नहीं कर रहा बच्चों, अब मैं सीधा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अब। ठीक है बच्चों? तो 39 डाल दो आप, मैंने डाल दिया 39। हाँ जी डाल गया। अब ये काट दो, ये इंपोर्टेंट नहीं है, बट इससे अगला क्वेश्चन है 40। ठीक है? मैंने गलत डाल दिया बच्चों, मैं गलत क्वेश्चन समझ गया, मैंने देखा नहीं था और मैंने आंख बंद करके कहानी सेट कर दी। चलिए कोई नहीं, गलती हो जाती है, इंसानी थे हम। अरे मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं। चलिए मैं अब शुरू कर रहा हूं बेटा। पहले 2019 की बैलेंस शीट बनाते हैं, या जनवरी 1, 2020, एक ही बात है, दिसंबर 31 कैलेंडर ईयर है। चलिए क्या कह रहा है बच्चों, असेस्ट और लायबिलिटी दे रखी है, इटांसल मतलब बर्तन दे रखे हैं, कांच के बर्तन बोलते हैं इटांसल, 800 रुपये के दे रखे हैं। तो लिखो पहले वो लिखो बैलेंस लिखो, पहले ये लिखो सबसे पहले 2350 कैश इन हैंड। ओहो लिखो कैश इन हैंड
इटांसिल्स दे रखे हैं, बर्तन दे रखे हैं 800 रुपए के। ठीक है बच्चों? हाँ सर। ओहो, गलत कर दिया मैंने। अमाउंट कहाँ से क्या उतार दी, मैंने लिखा कैश इन हैंड। ऐसा एग्जाम में होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। 2350। दिमाग काम नहीं करता एग्जाम में, एग्जाम में काम नहीं करता बच्चों। ऐसे ही जब बोर्ड पे मैं यहां खड़ा हूं ना, हाँ, दिमाग काम नहीं करता। ये भी तो एग्जाम ही चल रहा है, और क्या हो रहा है, ये गलतियां हो रही हैं। कभी राक्षस आ गया, आ जाते तुम देखते हो बीच बीच में, कितनी टेंशन में पड़ा रहे होते। कैमरे के सामने ऑन कैमरा चल रहा होता है, लाइव क्लास चल रही होती है, यहां जरा सा गलती, हाँ बच्चा है, हाँ ये पता नहीं है कितने प्रेशर में पढ़ा रहे हैं। बच्चा सब ये चीजें नहीं देखता है, मुझे पता है सर। इटांसिल्स, इटांसिल्स 800 रुपए के हैं। बर्तन दे रखे हैं, इटांसिल को बर्तन बोलते हैं सर। चलिए और क्या दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है 2500 रुपए का। फर्नीचर दे रखा है 2500 रुपए का सर जी। फर्नीचर दे रखा है 2500 रुपए का फर्नीचर दे रखा है। कंज्यूमेबल स्टोर्स दे रखे हैं, कंज्यूमेबल स्टोर्स दे रखे हैं। 350 रुपए के दे रखे हैं स्टोर्स। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1200 रुपए के सर जी। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1200 रुपए के। ठीक है बच्चों? हाँ सर। और देखो और कुछ मिलके आ जाता है। देखो ये इस साल के दे रखे हैं, ये इस साल का एंड का दे रखे हैं। ठीक है बच्चों? और तो कुछ नहीं दे रखा सर जी। यहां पर आउटस्टैंडिंग नहीं दे रखा, बट आउटस्टैंडिंग यहां तो दे रखा है 50 रुपए का आउटस्टैंडिंग। आपको नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, आपको नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो इसका मतलब ये है हमें पैसा मिल रहा है, तो इसका मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग हुए तभी तो मिल रहा है। इस साल टोटल कितने मिले? 36-25। इन तीनों का टोटल कितना हो गया? 36-25 इनका टोटल ये आ गया। इसका मतलब ये 50 रुपये मिल गए इस साल। अबे ऐसे ही मिल गए, हमें पिछले साल आउटस्टैंडिंग होंगे, एक्रूड होंगे, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड मिली नहीं हुई, 2019 में मिले नहीं, तो इसका नाम नहीं मिले तो बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसलिए ध्यान से, हाँ जी, इसलिए चैप्टर ये हार्ड लगता है, क्योंकि यहां सब चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। बच्चा बावला हो जाता है, बावला। क्या हो जाता है? बावला हो जाता है कि क्या होगा। हाँ, इतना ही होता है बच्चे। फिर क्या थी इस चैप्टर में? फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। चलो अब देखिए, एंट्रेंस फीस 300 रुपए। एंट्रेंस ये बाद में करेंगे, टोटल काम करना शुरू करो। एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस 300 रुपए। एंट्रेंस फीस, ठीक है। एंट्रेंस फीस 300 रुपए। चंदे के कितने मिले? ये करंट ईयर के मिले हैं। ये 3500 रुपए कब के मिले हैं? ये करंट ईयर के मिले हैं। ये करंट ईयर के मिले हैं। हमें क्या निकालनी है? हमें चंदे की करंट ईयर की इनकम निकालनी है। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितने? हमें करंट ईयर कितने मिले? 3500 रुपए। तो हमें करंट ईयर की इनकम निकालनी है बच्चों, तो 3500 ले लिए। ले, अगर मैं ये लेता, बहुत ध्यान से, अगर मैं 3625 लेता तो 50 रुपये ये लेस करता और 75 रुपये ये लेस करता, फिर क्या आते? 3500 ही तो आते निकल गए। तो सर ये कोई मैं कोई गधा मजदूर हो गया तुम्हारी तरह? हाँ, मुझे कब की इनकम निकालनी है? करंट ईयर की। करंट ईयर क्या है? 2020। तो 2020 के चंदे कितने मिले? 3500 रुपये। हाँ,
मैं कोई गधा मजदूर हूं क्या? और इस साल कितने आउटस्टैंडिंग है? देखो देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल कितने हैं? 75 रुपये। तो ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ये इनकम कमा ली। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने? 35 75, ठीक है। और 75 रुपये कहाँ आएंगे सर? इस साल की बैलेंस शीट में आएंगे, इस साल की बैलेंस शीट में आएंगे। लो ये लो, पहले लिखो कैश इन हैंड, लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कितना देखो इस साल का 1150, देख रहे हो। मैं काटा पीटी कर लेता हूं ताकि फिर भी देखो, आप देखते हो फिर भी गलती हो जाती है, तो इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो ये ऐसे ही हो जाएगा, ऐसी हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 75। ठीक है बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए आगे देखो, ये हो गया एंट्रेंस फीस हो गई, ये एडवांस ये रह जाएंगे। 21 कब मिले? 20 में मिला एडवांस। कब के लिए मिला? 21 के लिए। तो इस साल की बैलेंस शीट में लिख दो, इस साल की बैलेंस शीट में लिख दो। हाथ के हाथ भूल जाएंगे बेटा। सर जी क्यों लिख रहे हो? सर जी भूल जाएंगे। लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि अब होगा नहीं, मुझे पता है तुम बिल बुला रहे होगे। मास्टर्स को बिल बुलाना चाहिए, और यहां कौन बिल बुला रहा है? सर जी बच्चा बिल बुला रहा है। बच्चा कह रहा है मास्टर जल्दी छोड़े और मैं मम्मी के साथ ब्रेड पकौड़े खाऊं। 20 में मिला। कब के लिए मिला एडवांस? फॉर 2021 के लिए मिला। ये 75 रुपये कब के लिए आए सर जी? सर जी अगले साल के लिए आए, 2021 के लिए। ठीक है बच्चों। प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट ये इनकम हो गई इस साल की, तो इस साल की इनकम में लिखो प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट। देखो प्रॉफिट फ्रॉम बाय प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट। प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट कितना? 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है बच्चों। और लॉकर्स रेंट 200, लॉकर्स रेंट 200 हर साल मिलेगा। ये इनकम है मेरी, क्या ये इनकम है? बाय सन्ड्री इनकम, बाय सन्ड्री इनकम कितनी है सर जी? 120 रुपये। ₹120। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। एक सेट पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, पूरा हो गया, सारे आइटम हो गए। हाँ जी सैलरी आ गई। सैलरी कितनी है? 1200 रुपये। कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह है? कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह है? नहीं है, तो लिखो टू सैलरी, सैलरी लिखो टू सैलरी कितना? 1200। टू सैलरी कितना? 1200। इलेक्ट्रिसिटी 120, इलेक्ट्रिसिटी 120, 120। न्यूज़पेपर 525 टू न्यूज़पेपर 525। फिक्स डिपॉजिट करा दी, ये आपकी असेस्ट एफडी करा दी ना? अरे एफडी करा दी सर, इस साल एफडी करा दी। हो अरे आ जाओ भाई,
हैंग हो रहा है। फिक्स्ड डिपॉजिट देखो कितने का है, देखो कितने का है बच्चों, 2500 रुपए का है सर जी, 2500 रुपए का है, 2500 रुपए का है। क्या है, ठीक है बच्चों। तो लिखिए फिक्स्ड डिपॉजिट 2500 रुपये। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ध्यान से ये पढ़ो, एक्रूड इंटरेस्ट, आपको ब्याज तो मिली नहीं, जो आपने ये एफडी कराई 2500 रुपये की, आपको ब्याज मिली थी या नहीं मिली थी, लेकिन मिली नहीं मिली, तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्रूड इंटरेस्ट है 25 रुपये इस साल। तो लिखो कहाँ लिख दिए मैंने, कहाँ चले गए बताओ, अभी लिखे थे मैंने, कहाँ लिख दिए, ऊपर तो नहीं लिख दिए। चलिए तो बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, आपने फिक्स्ड डिपॉजिट कराया था तो 25 रुपये की ब्याज कमा ली, लेकिन प्राप्त नहीं हुई, तो कमा ली तो प्राप्त नहीं हुई, तो यहां पे लिखो तो फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है, देखो आपने फिक्स्ड डिपॉजिट कितना कराया 2500 रुपये का, इस पर ब्याज ऐड एक्रूड इंटरेस्ट कितना 2525 चेक कर लो, 2500 रुपये है ना एफडी के नाम से, हाँ जी। इटांसल्स कितने थे 200 रुपये के और खरीद लिए, पुराने कितने थे 800 रुपये के, 800 रुपये के पुराने थे तो कितने हो 1000, तो इटांसल्स लिखो कितने हो गए 200 प्लस 800, 800 कितने हो गए 1000। चेक कर लो बच्चों, गलती हो जाती है बच्चों, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं। चलिए क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, कुछ नहीं होगा इसका, कुछ नहीं होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये तो लाइब्रेरी का पेमेंट किया है ना, हमें तो क्या निकालने, खर्चे निकालने। इस साल की लाइब्रेरी ये आ गई, देखो इस साल के देखो वैल्यू ऑफ कंज्यूमर स्टोर्स कितने 700 रुपये का इस साल पड़ा हुआ है। वैल्यू ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कितना, देखो इस साल कितना है सर, ये इस साल जो है हमारे 700 रुपये के पड़े हुए हैं, ये इस साल के हैं, ये 700 रुपये हैं इस साल के। और बोलो क्रेडिटर्स कितने के 550 के इस साल के हैं, ये इस साल के आ गए क्रेडिटर्स। कितना 550, 550 और बोलो सब्सक्रिप्शन आ गए और ये भी आ गई, ठीक है बच्चों सारा आ गया। पुरानी बैलेंस शीट की क्या चीज रह गई है, पुरानी बैलेंस शीट की ये 2500 रुपये रह गए, देखो ये आ गए 2500 रुपये। फर्नीचर के आएंगे, देखो अभी मैंने लिए तो नहीं है, देख लो नहीं लिए तो अब ले लो 2500 रुपये, लो जी लो फर्नीचर 2500 रुपये आ गए। और बोलो बस टोटल करो, पैर दो इसका टोटल करो, पहले इसका टोटल करो, पहले निकालो कैपिटल फंड। पहले क्या निकालोगे बच्चों, सर जी कैपिटल फंड निकालोगे कितना 2350,
6050, 6050, 6050, लेस कर दो 1200, लेस कर दो 1200, 4850। क्या आ गया? ये कैपिटल फंड आ गया, और ये क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर आ गया, और इसको यहां लिख दो। आज क्वेश्चन बड़े बड़े हो गए आज, कोई बात नहीं है। आपको तो पता ही है, गुरुजी कभी भी नहीं पढ़ाते घड़ी लगा के, तो मैं कभी पढ़ाता ही नहीं हूं। घड़ी लगा के वो पढ़ाते हैं जिन मास्टरों को पैसा कमाना है। मैं पैसे के लिए पढ़ाता ही नहीं हूं। मुझे पैसा कमाना नहीं ना, मुझे तो अपनी इज्जत कमानी है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं सर जी? इज्जत के लिए पढ़ा रहा हूं मैं। 300, 35, 75, 100, 200, 120 और 25। कितना हो गया सर जी? 4320, 4320, 4320। ये काय का ये टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ठीक है बच्चों, लेस कर दो। माइनस 1200, माइनस 120, माइनस 525, 2475, 2475 टू सरप्लस। प्रॉफिट आ गया 2475 प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। और ये ऐड कर दो कैपिटल फंड में, ये कैपिटल फंड में ऐड कर दो बच्चों, ये ऐड कर दो, ऐड सरप्लस। कितना? 2475। ठीक है बच्चों, 7325 टोटल कर दो बच्चों। मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा, मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा। टोटल कर दो बच्चों। प्लस 550, प्लस 550, प्लस 550, प्लस 75, 7950, 7900। सर जी टोटल तो मैं इस साइड का भी करूंगा, मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखता। टोटल कर दो बच्चों। 1150, 75, 1700, 2525 और 2500, 7950। ठीक है बच्चों, नमस्कार, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए। खुदा हाफिज, लाल सलाम, जय माता की, जय जिनेंद्र। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तक